एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विरार से वापस आ गई थी और साथ में खींच के अपने भाई को लेके आ गई थी, क्योंकि मेरा इन दिनों ना उसके बिना अब मन ही नहीं लगता। और मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि अब वो चला जाएगा वापस पटना तो मैं कैसे रहूँगी। एक डर सा मुझे बहुत सता रहा था और मैं यकीन मानो मैं आज पूरे दिन सिर्फ सोई हूँ इसी स्ट्रेस में। पर फिर मैंने कहा कि यार मैं तो स्ट्रेस ले सकती हूँ, पर मैं अपने घर को कैसे स्ट्रेस दे सकती हूँ। तो मैं अपने सुंदर से घर को सजाने लगी। सजाना, साफ़ सुथरा रखना, मुझे लगता है ना कि आपका एक घर जो है ना वो सबसे अच्छा प्लेस है जहाँ आप एक कह सकते हो एक मेडिटेशन का जो सेंटर हम जाते हैं, बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर जाते हैं स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए। यकीन मानिए जब आप ऑफिस में रहते हो ना, आप काम करके घर वापस आते हो ना, आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। और घर से अच्छा सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उस घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको आपने अपने खून पसीने की मेहनत से उस एक रूम को, उस बिल्डिंग को आपने अपने प्यार से, मन से घर बना दिया है। अब मुझे ही देखिए ना, जब मैं पहली बार मुंबई आई थी मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सिर्फ 2 बैग लेके आई थी, मुझे आज भी याद है। और उस 2 बैग में मेरे बस कुछ आधा कपड़े थे जो मेरी दीदी ने मुझे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे, मेरे दोनों दीदी ने, तो वो मैं साथ में लेके आई थी। और अब धीरे धीरे मेरे पास बेड है और ये खूबसूरत सा मिरर जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत मटेरियलिस्टिक हो। हाँ, मैं हूँ। मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती मटेरियलिस्टिक होने में, क्योंकि आपने अपने घर को, एक छोटे से रूम को अपनी मेहनत से, दिन रात की मेहनत से सुंदर सा घर बनाया है चीज़ों से। उस चीज़ को ख़रीदने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़े। आपको 100 रुपये की चीज़ भी जब लेनी पड़ती है ना, तो आप 10 बार सोचते हो और 10 जगह देखते हो कि शायद मुझे 1-2 रुपया कहीं से कम मिल जाए। तो क्या बुराई है अगर मटेरियलिस्टिक हो तो? कौन देगा आपको? कोई एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता फ्री में। वो भी अगर किसी ने दे दी ना गलती से, तो पूरी ज़िंदगी सुनाएगा कि उसके पास तो कुछ नहीं था, मैंने ही उसे खाना दिया। तो खुल के कहो, हाँ हूँ मटेरियलिस्टिक, क्योंकि इन सब चीज़ों को ख़रीदने में मैंने दिन रात मेहनत की है। भाई मैंने तो बहुत की है। मैंने शूटिंग की है, शूटिंग से पैदल चल के मैं आती थी, आधे रास्ते उतर जाती थी कि ऑटो का पैसा ना लगे। ट्रेन में भीड़ में कभी कभी ऐसा लगता था अब मैं गई, मैं तो मर जाऊंगी, पर उस भीड़ में भी मैं चल के आती थी जस्ट बिकॉज़ कुछ पैसे बचेंगे तो मैं कुछ कुछ सामान अपने घर के लिए ले सकूंगी। क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपका घर से अच्छा और कोई जगह हो ही नहीं सकता जहाँ आप अच्छा, मेरा सुकून वाला प्लेस। घर ना साफ़ सुथरा होता है ना, तो आप कहीं से भी आते हो ना और घर क्लीन हो ना, मन खुश हो जाता है। मेरा तो हो जाता है। क्या आप लोगों का भी होता है? अब घर सजाया था तो बारी थी मन को सजाने के लिए। तो मन को सजाने के लिए मैं पहुंच गई मंदिर और वहां किया प्रभु के दर्शन। और अब मन सजाया था तो अब रूप भी सजाना था, तो मैं पहुंच गई सैलून। मैं सैलून में चली गई थी आईब्रो बनाने के लिए, अपर लिप्स और फोरहेड। और क्योंकि शाम को मुझे कहीं जाना था, शाम को नहीं रात हो गई थी। एक सर हैं बॉलीवुड के और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत बड़े राइटर है और उनकी पहली मूवी आ रही है एज एन डायरेक्टर। तो मैं उनके सेट पे भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ले जाऊँगी। तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, उनसे मिलना मुझे बहुत पसंद है। ये वीडियो बस इतना ही। होप आप लोगों को पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर।